हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? मन लगाकर पढ़ रहे हो ना बच्चों? मेधावी का एग्ज़ाम करीब आ रहा है। आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो जो आज का वीडियो है इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 का क्लास 4 का सैम्पल पेपर नंबर 1। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारे सॉल्यूशन बताएंगे और वो सारे डाउट्स बताएंगे जो आप लोगों को हैं। तो बच्चों एक बार जल्दी से चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की और इस टाइम पर इंस्ट्रक्शंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उस वीडियो को, और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। 19 मीटर 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें किस तरह से लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको एक बार देखते हैं। तो बच्चों 3 है 19.9, वो सही करेक्ट आंसर है, तो हम उस पर निशान लगा देंगे। अच्छा बच्चों, इसको आप ऐड करके देखना क्लास में, आपको पता चलेगा किस तरीके से लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 या 30 से कम दिनों वाले महीनों की संख्या होगी। तो बच्चों आपको पता है ना, एक इस तरीके से जब हम अपना पाम बनाते हैं तो जो संख्या यहाँ आती है उसमें 31 मानते हैं, जो यहाँ आती है आपके नकल्स में उसमें हम 30 डेज मानते हैं। तो इस हिसाब से आप गिनेंगे तो 30 से कम दिनों वाले महीनों की संख्या होगी 5। आप इसे गिनकर जरूर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो वो इस प्रकार से रहेगी, आप देखिए 6 अंक रहेंगे ना इसमें, तो ये 6 अंक हो गए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो इस प्रकार रहेगी। और इसके बीच का अंतर का मतलब होता है इसे घटाना है, माइनस करना है। तो जब आप यहाँ घटाएंगे तो आपको बोरो वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 10009। तो क्या ऑप्शन में ये आंसर दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को इस टाइम पे सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति 1/5 में छायांकित भाग को प्रदर्शित करती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें 5 भाग हो और सिर्फ एक भाग को कलर किया गया हो, छायांकित हो। तो वो है ऑप्शन नंबर 3, टिक कर देते हैं। बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन प्रतिदिन 650 रुपये कमाता है और प्रतिदिन अपने भाई की गुल्लक में 175 रुपये डालता है। गुल्लक में कितने दिन में 2975 रुपये जमा होंगे? तो बच्चों ये सीधा सीधा भाग का प्रश्न है। 2975 को 175 से आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 17 डेज। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप कर देखेंगे कक्षा में। यदि आपको कोई समस्या आती है तो अपनी टीचर से बात करेंगे। मैं आपको आंसर शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 62 मीटर। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर इज 14 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लोर? यानी कि आयताकार एक फर्श है। तो आइए देखते हैं, बनाकर इसको हम सीखेंगे कि एक आयताकार फर्श है और उसका परिमाप दिया गया है आपको 62 मीटर। तो बच्चों इस तरह से आयताकार है और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला है। तो कह रहा है आपको 62 दिया हुआ है, पेरीमीटर 2 दिया हुआ है, वो तो है ही फॉर्मूला में, प्लस लेंथ आपको नहीं पता और ब्रेड्थ पता है कितनी है 14। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 62 बराबर है 2L जमा 14। तो यहाँ से 62 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 31 आ जाएगा आंसर। 31 में से लेस कर दीजिए 14 को, तो आपकी लेंथ आ जाएगी, कितनी आएगी? 17 मीटर। तो ये ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 सही का निशान लगाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। सेकंड, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं।
थर्ड, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक त्रिभुज बना के देख लेते हैं और सारी कंडीशंस उस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो पहली कंडीशन कह रही है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, जी बिल्कुल होती हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो वो भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अगली जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन वो कह रहा है कि त्रिभुज के 3 विकर्ण होते हैं। तो बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, त्रिभुज के कोई विकर्ण नहीं होते, ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते हैं। तो ये जो गलत बात है ये इस प्रश्न के अनुसार हमारे लिए सही बात है, तो इसको हम टिक करेंगे, इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 को देखते हैं कि यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है। 8, 9, 10 के लिए हमें चार्ट देखना है और उसके आधार पर हमें इन प्रश्नों को करना है। तो ये हमारे सामने चार्ट है, हम इस चार्ट को देख लेते हैं और आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो बच्चों जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बार हाई है वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर किस महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है? 46 दिखाई दे रहा है और वो मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? वो मुझे दिखाई दे रहा है जून के महीने में। तो ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कह रहे हैं दूसरा सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो बच्चों चार्ट के अगर अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि फरवरी का जो महीना है वो दूसरा सबसे ठंडा महीना है। क्यों? क्योंकि जनवरी सबसे ठंडा महीना है। जनवरी का जो तापमान है वो 12 डिग्री है और फरवरी का 19 डिग्री है। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा फरवरी। सेकेंड ऑप्शन सही लगा देते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने के तापमान में क्या अंतर है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे ठंडे महीने का तापमान कितना है? 12 डिग्री। और जो सबसे गर्म महीना है उसका तापमान कितना है? 46 डिग्री। तो आइए इसको घटाकर देखते हैं कि तापमान कितना है। तो 46 में से हमें घटाना है 12 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 34। तो यहाँ 34 ऑप्शन 1 है, तो उसको हम क्लिक कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सेक्शन बी आ गया है। सेक्शन बी क्या कह रहा है? सेक्शन बी कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूह किस आधार पर समान है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मई, अगस्त और अक्टूबर, इन सब में क्या समानता है? कि जी हाँ ये वर्ष के महीने हैं, मास हैं। क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं। उस शब्द का चयन करें जिससे अंतिम शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में रहता है। ऑप्शन 2 सही है, उसको टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला को पूरा ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रृंखला के अंदर हमें एक पैटर्न देखना होता है, हमें समझना होता है कि किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसको एक बार समझते हैं। 3, उसके बाद 7 दिया गया है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 15 है और फिर 19 है। तो बच्चों यहाँ देखिए 3 और 7 में कितना अंतर है, मतलब +4 किया गया है। दोबारा से +4 करके 11 मिला, फिर 11 में +4 किया तो 15 मिला, और जब 15 में +4 किया तो हमें 19 मिला। तो मतलब 19 के अंदर हमें +4 करना है तो हमें आंसर मिलेगा। तो आंसर होगा सही 23। तो कहाँ पर है 23? ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो 23 पे निशान लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दी गई श्रृंखला में डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो एक बार श्रृंखला को देख लेते हैं। 1, 4, 9, 16, 25। तो इसमें क्या अंतर पड़ रहा है? एक बार हम इसे भी बना लेते हैं। 1 के बाद 4 है, फिर दिया गया है 9, फिर 16 और फिर है 25। तो आइए देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो है। यहाँ +3 है, +5 हुआ, उसके बाद प्लस किया गया 7, उसके बाद प्लस किया गया 9। तो बच्चों देखिए 2 का अंतर लिया जा रहा है, उसके संख्या को जोड़ा जा रहा है जिसमें 2 का अंतर है। 3 के बाद 5, 7, 9, तो इसका मतलब अगली संख्या 11 होगी। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36। तो 36 ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। तो 3 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्न शब्द कौन सा है? भिन्न शब्द है पेन, पेंसिल, मार्कर और किताब। तो इसमें भिन्न शब्द होगा, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, किताब। क्योंकि पेन, पेंसिल और मार्कर से हम लिख सकते हैं, किताब से हम लिख नहीं सकते, उसे हम पढ़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो किताब सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए।
तो साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, कार है। जी हाँ बच्चों, सही जवाब कार है, क्योंकि कार एक 4 पहिया वाहन है, बाकी सभी दुपहिया वाहन है। तो सही जवाब रहेगा 4 कार। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें कह रहा है वो कह रहा है सही विकल्प चुनकर दी गई आकृति को पूरा कीजिए। तो आकृति पूरा करते हैं। बच्चों गौर से देखेंगे कि अंदर एक स्क्वायर है, तो उसको इस तरीके से पूरा करेंगे। उसके बाद 2 लाइंस आ रही हैं, तो वो इस तरीके रहेगी। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ है, ऐसा इमेज 3 में है, तो उसको हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों मुद्रा की बात की जा रही है। भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो बांग्लादेश में चलता है टका। तो टका पे सही निशान लगाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास आकृति को पूरा करने वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चों किस तरीके से करना है। अगर आप इमेज देखेंगे तो हर स्क्वायर जो बना है एक साइड में, उसमें 2 इस तरीके से स्टिक्स हैं। तो ये ऑप्शन 3 सही है इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिने। तो बच्चों आपके सामने एक आकृति है जिसमें वर्गों की संख्या गिननी है, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 और एक बड़ा वर्ग, ये जो बाहर बना हुआ है, तो कुल वर्ग हो गए 5। तो 5 पर निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा का प्रश्न आ गया है, हिंदी सेक्शन है, ध्यान से पढ़ते हैं। समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर है। विविध प्रकार के फल, फूल, अनाज, दालें, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। कुछ पौधों से हम वस्त्र बनाने के लिए रेशा भी मिलता है। इसी प्रकार घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी व भोजन पकाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है। इस प्रकार हम जीवित रहने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा व घर बनाने के लिए लकड़ी सब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो भोजन हमें पशु से प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस आदि, उन पशुओं के जीवन का आधार भी वनस्पति ही है। अतः हमें ये मानना चाहिए कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समस्त जीव किस पर निर्भर है? पशुओं पर, भोजन पर, पेड़ पौधों पर, दूध मांस पर। तो आंसर 3 ठीक है, पेड़ पौधों पर। प्रश्न 22 कह रहा है, कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से नहीं मिलती है? दवाई, नमक, कागज, फल। तो बच्चों ऑप्शन 2 ठीक है, क्योंकि नमक हमें समुद्र से मिलता है। प्रश्न 23 कहता है, निम्न में से कौन संज्ञा शब्द नहीं है? तो पेड़, इमारती, रेशा, जीव। तो इसमें से जो सही संज्ञा वर्ड है यह शब्द, तो जीव पर करेक्ट का निशान लगाएंगे। बच्चों प्रश्न 24 की ओर चलते हैं। पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? हमें भोजन की चिंता नहीं होगी, हमें भूख लगेगी, पशुओं को भोजन मिल जाएगा, हमारा जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो सही इसका उत्तर है प्रश्न का ऑप्शन 4, हमारा जीवन ही असंभव हो जाएगा। तो इसे निशान लगा लेते हैं। कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पेड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है वृक्ष, 3rd। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब है उर्दू का पार्ट। तो उर्दू का पार्ट जो बच्चे उर्दू मीडियम में हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो ये आपकी कक्षा अध्यापिका और अध्यापक आपको कक्षा में करवा देंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम चलते हैं इंग्लिश के पार्ट की ओर। तो इंग्लिश में एक अनसन पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये एक बहुत छोटा सा पैसेज है, तो आप इसे पढ़ेंगे। मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ। Why did the jackal jump into the tub of blue dye? तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स। इस पे निशान लगा लेते हैं हम बच्चों। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द जैकल हु हैड सेंट हिम, तो ही अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज सेंट बाय गॉड। 28 की ओर चलते हैं। द जैकल्स वर हॉलिंग एट फुल मून स्काई, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की ओर। द एनिमल फॉरगेव द ब्लू जैकल आफ्टर बीटिंग हिम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 पे निशान लगाते हैं। 30 की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है 4th, किंग। तो इन पे निशान लगा देते हैं। चलो बच्चों, तो ये पार्ट हो गया खत्म। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट है सेक्शन ई, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो बच्चों
इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 7वां। वर्तमान में भारत की राज्यों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है ऑप्शन 2 28 है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन 4 सतलुज नदी के ऊपर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। सर्वमान्य है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसे माना जाता है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगा देते हैं। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? प्रश्न 36 में पूछा गया है आप लोगों से। तो बच्चों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेलते हैं और वो भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक के अंदर, तो हमारे सभी के लिए बहुत सम्मान का विषय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 37 आपसे पूछ रहा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, तो ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अंबेडकर जी को कहा जाता है, तो 1 को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन F आ गया है जहां पे आपकी पाठ्य पुस्तक से 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन अंडे नहीं देता है? तो अंडे नहीं देती है चमगादड़, अंडे नहीं देता है, बाकी सभी जो जीव इसमें यहाँ पे ऑप्शन मेंशन किया गया है वो सब अंडे देते हैं। आगे प्रश्न 42 कह रहा है खेजड़ी पेड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, ये मरुस्थल में पाया जाता है, सही का निशान लगाएंगे। 43 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन पानी में घुलनशील नहीं है? तो पानी में घुलनशील नहीं है तेल, तेल पर लगा देंगे निशान। क्वेश्चन 44 पूछ रहा है कि बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आसाम में मनाया जाता है, सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न 45 में आपसे पूछा गया है कि 500 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति होती है? तो लाल किला की आकृति है, सही निशान लगा देंगे। अब आगे सामाजिक अध्ययन का पाठ। सामाजिक अध्ययन का पाठ आपसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में सत्य है? बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा कथन है। तो भारत एक द्वीपीय देश है। दक्षिणी भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरा बड़ा देश है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि दक्षिणी भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की आकृति देखेंगे तो कुछ इस तरीके की, और ये 3 ओर से 1 2 और 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बच्चों, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का बड़ा पार्ट चाइना में बहता है, तो इसलिए ऑप्शन A ठीक है, गंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बारी सारे कथन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। दूसरा ऑप्शन कहता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। समुद्र का जल पीने योग्य होता है। चौथा, वर्षा जल जल का शुद्धतम रूप है। तो बच्चों, इसमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है थर्ड, समुद्र का जल पीने योग्य होता है। जी नहीं, वो बहुत खारा होता है, तो उसे आप नहीं पी सकते, तो ये ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन का चुनाव करना है। पहला जो कथन है वो कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग है। उसके बाद सेकंड है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। थर्ड, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता है। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। तो ये जवाब गलत है, तो इसको हम सही मानेंगे, यहाँ पर इसे सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2। K2 पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
हिंदी का पार्ट आ गया है बच्चों। तो पहला जो प्रश्न है हिंदी के पार्ट में, प्रश्न 51, सही मिलान नहीं है आपको देखना है। तो हाथी कुंजर, दूसरा वनराज सिंह, मेघ जलज, वर्षा बरखा। तो बच्चों सही जवाब है मेघ जलज। मेघ को जलद कहा जाता है, जलज कमल के फूल को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। कौन सा वाक्य सही नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कोई काम नहीं करना है, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए। हे राम, वह चोर था। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, मुझे कोई काम नहीं करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं 53, 53वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। कथन 2 कह रहा है उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं है, या दूसरा कथन सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, और चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला, क्योंकि गांधी जी का जन्म गांधीनगर में नहीं बल्कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसमें से पहला कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन का चुनाव करेंगे हम 1 का। आगे बढ़ते हैं 54th क्वेश्चन की ओर। 54वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से सही नहीं जुड़ा हुआ है? आसमान के तारे तोड़ना, मुश्किल कार्य करना, पसीना बहाना, गर्मी में बैठना, 9-2-11 होना, चंपत होना, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो बच्चों पसीना बहाने का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, गर्मी में बैठना नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न 55 है और आपसे पूछा जा रहा है कि हुदहुद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी पूंछ लाल होती है, इसके सर पर कलगी होती है, ये पेड़ पर घोंसला बनाती है, इसे हजामिन चिड़िया कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 ठीक नहीं है, तो इस पर सही का निशान लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इंग्लिश का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लुइस कैरल। तो हम उस पर निशान लगाते हैं सही का, इट्स ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन 57 आपसे पूछ रहा है हु वॉज द टीचर ऑफ हेलन केलर। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन 3, मिसेस सलिवन। 58th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ द वर्ड होप इज डिसअपेयर। ठीक है, ऑप्शन 3 सही जवाब है, निशान लगा देते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड द पेयर विच इज इनकरेक्ट, लॉयर क्लाइंट्स, किंग क्वीन, डॉक्टर पेशेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 2 सही है, किंग क्वीन। तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन 60 की ओर। पिनोकियो वॉज अ पपेट मेड ऑफ वुड व्हेनेवर ही यूज्ड टू लाई। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, हिज नोज वुड ग्रो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। पूरे 60 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि नीचे जैसा मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा वर्क के लिए, आपके रफ वर्क के लिए जगह दी गई है, तो इसको यूज़ कीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत ध्यान से समझकर सीख कर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, बहुत पेशेंटली सॉल्व करना। बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेधावी परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे।